मिनिमाइज। ओके, तो मैंने क्या किया कि इस तरह से कुछ स्विचेस लिए हैं एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है, मैं इसकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ। कैसे करूँ कनेक्टिविटी? सब मैंने कनेक्टिविटी के लिए केबल सेलेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। तो ये मेरा एक्सटेंडेड वीलैन एक्सटेंडेड समथिंग नेटवर्क है। ये मेरा एक फ्लोर है, एक कैंपस है जिसमें दो फ्लोर पे स्विचेस लगे हुए हैं। देन दूसरा बिल्डिंग है एक ही कैंपस का जिसमें दो स्विचेस लगे हुए हैं। तीसरा बिल्डिंग है जिसमें तीन दो और स्विचेस लगे हुए हैं। तो तीन बिल्डिंग मेरी एक तरीके से लॉजिकली फिजिकली इट इज कनेक्टेड विद माई इन माई नेटवर्क। सो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे वीलैन बनाना है, ओके, वीलैन बनाना है तो मैं यहाँ पर जाके इस स्विच पे वीलैन बना दूंगा। ओके, हम्म, अब मैंने यहाँ पे वीलैन अगर 100 बनाया तो मुझे वीलैन 100 यहाँ भी चाहिए, वीलैन 100 यहाँ भी चाहिए। वाई? बिकॉज मेरा जो वीलैन 100 का मेंबर्स हैं वो हम्म, यहाँ भी जा सकते हैं, टावर 2 में भी जा सकते हैं, टावर 3 में भी जा सकते हैं, टावर 4 में भी जा सकते हैं और वो वाईफाई कनेक्ट करके मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। हम्म, इन दैट yes, केस वीलैन 100 मुझे तीनों जगहों पे चाहिए, तीनों टावर में चाहिए, टावर 1, टावर 2 एंड टावर 3। हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सेल्स के पर्सन या एचआर के पर्सन या आईटी के पर्सन टावर 1 में भी बैठते हो, टावर 2 में भी बैठते हो, टावर 3 में भी बैठते हो। तो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? तो अब हर एक बिल्डिंग में एक आईटी पर्सन बैठता है तो उसका एक वीलैन अगर मैंने ऊपर डिसाइड किया था आईटी पर्सन का 300 था, तो 300 वीलैन आपके सभी टावर में होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं एक yes, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बोलूं कि अगर आपको एक स्विच पे 20, 30, 40 और 500 वीलैंस बनाने हैं, देन यू विल रिपीट 500 वीलैंस हियर, 500 वीलैंस हियर, 500 वीलैंस हियर, करेक्ट, एवरी टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम see, रहता है। तो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि अगर आपने वीलैन बनाया है एंड सेम वीलैन यू वांट टू प्रोपेगेट टू ऑल अदर स्विचेस, देन इट इज पॉसिबल। यस, दिस इज पॉसिबल एंड अचीवेबल वाया वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि मेरे जो वीलैन ट्रंकिंग मोड होते हैं वो तीन मोड होते हैं। एक तो वीटीपी वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के जो तीन मोड होते हैं, पहला होता है सर्वर, दूसरा होता है आपका क्लाइंट एंड तीसरा होता है आपका ट्रांसपेरेंट। ओके, okay, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। व्हाट डज इट मीन? अगर वीटीपी मोड जो है वो आपका सर्वर मोड पे है तो वो वीलैन आप उसमें बना भी सकते हो, और अगर दूसरे आप उसमें वीलैन बना भी सकते हो एंड वन सेकेंड, लेट मी गेट दी यहाँ पर वीटीपी है, यस वीटीपी है। ओपन द डॉक्यूमेंट। अगर आप देखो यहाँ पर इस तरह से मैं बात करूँ वीटीपी, तो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? वी हैव वीटीपी सर्वर। अगर आप देखिए यहाँ पे वीटीपी सर्वर होता है, राइट? हम एक स्विच को वीटीपी सर्वर बनाते हैं। दिस इज द स्विच वेयर यू क्रिएट एंड मॉडिफाई एंड डिलीट वीलैंस। ये एक स्विच होगा जो सिंगल स्विच होगा पूरे एनवायरनमेंट में, जिस पे आप वीलैन बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड डिलीट करेंगे। द अदर स्विचेस आर वीटीपी क्लाइंट्स। क्लाइंट्स क्या करता है? द वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन हैज रिवीजन नंबर दैट इंक्रीज एवरी टाइम। रिवीजन नंबर की मैं बात करूंगा। एवरी टाइम यू मेक अ चेंजेस ऑन वीटीपी सर्वर, दिस विल सिंक्रोनाइज टू द वीटीपी क्लाइंट। जैसे ही आपने okay, वीटीपी सर्वर पे कोई भी वीलैन बनाया, ऑटोमेटिकली इट विल सिंक्रोनाइज एंड क्रिएट वीलैन ऑन वीटीपी क्लाइंट। ओके, you can have multiple VTP servers since you it also function as a VTP client। तो अगर आपने VTP सर्वर बनाया और सारे VTP क्लाइंट है और एक VTP सर्वर भी है, तो VTP सर्वर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो VLAN बना सकते हो, वहां पे क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर दूसरे VTP सर्वर ने बनाया है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम्म, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। करेक्ट? okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीटीपी सर्वर सिंस इट इज ऑल्सो फंक्शन एज अ क्लाइंट, सो यू कैन मेक अ चेंजेस ऑन मल्टीपल स्विचेस इन योर नेटवर्क। टू मेक वीटीपी वर्क यू नीड टू सेट अप अ वीटीपी डोमेन। कैसे काम करता है? सबसे पहले आपको एक वीटीपी डोमेन बनाना पड़ेगा इनके बीच में।
ठीक है। वीटीपी डोमेन बनाने के बाद, और इनका वीटीपी डोमेन का सबका डोमेन सेम होना चाहिए। अब मैंने एक वीटीपी डोमेन बनाया आकाश डॉट लोकल, या फिर मैंने सिंपल नाम दे दिया कुछ भी, हनुमान। ओके, तो ये एक मेरा डोमेन हो गया। अब इस सब पे ये वीटीपी डोमेन सेम होना चाहिए। नंबर वन रिक्वायरमेंट, वी हैव टू कॉन्फ़िगर वीटीपी डोमेन पासवर्ड आल्सो। तो वीटीपी डोमेन पासवर्ड भी सबका सेम होना चाहिए। अगर किसी का अलग हुआ, ठीक है, सभी स्विच से मैच नहीं हुआ, तो डोमेन का ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, और इनके बीच में जो भी नया वीलैन बना है वीटीपी सर्वर पे, बाकी अदर वीटीपी क्लाइंट एंड वीटीपी सर्वर पे सिंक नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ओके। प्री रिक्विजिट इज, आपका एक वीटीपी डोमेन होना चाहिए जो सभी स्विच पे कॉमन होगा। आपका एक वीटीपी पासवर्ड होगा उस डोमेन का जो सभी स्विच पे कॉमन होगा। तब जा करके ये फंक्शन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके, जैसे ही आपने सर्वर पे, वीटीपी सर्वर पे एक स्विच पे जो है, जो वीटीपी सर्वर का रोल प्ले कर रहा है, उस पे आके आपने वीटीपी ऐड, मॉडिफाई या डिलीट वीलेंस किए, तो क्या होगा, इट चेंज द रिवीजन नंबर, लाइक नंबर विल इंक्रीज। रिवीजन नंबर क्या होता है, जैसे ही वीटीपी सर्वर अपने वीटीपी क्लाइंट को कुछ भी अपडेट देता है कि हाँ ये वीलाइन चेंज हुआ, तो एक रिवीजन नंबर के साथ देता है। तो रिवीजन नंबर ये कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स वीटीपी चेंजेस हैज प्रोपेगेटेड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। Okay, the latest advertisement will be sent to all VTP client. VTP client will synchronize themselves with the latest information. तो वो आपका होता है synchronize number और revision number, you can say that. ओके, तो अभी यहाँ पे नीचे कोई टेबल लगी होगी, हाँ टेबल है, मैं अभी दिखाऊंगा। दूसरा होता है, अपार्ट फ्रॉम द वीटीपी सर्वर एंड वीटीपी क्लाइंट, देयर इज आल्सो वीटीपी ट्रांसपेरेंट। नाउ एक और स्विच मोड होता है जिसको आपको वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में डाल सकते हो, VLAN ट्रंक प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंट, which is a bit different. What is that? Our VTP transparent will forward advertisement but not synchronize itself. कहने का मतलब ये है कि you can create VLAN locally. अगर सर्वर पे आपने कोई VLAN बनाया, तो वो VTP क्लाइंट को सेंड कर देता है और VTP एक्सेप्ट कर लेता है, बट VTP ट्रांसपेरेंट उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये एक टोपोलॉजी बनी हुई है, आप ये देखिए, सर्वर जो कनेक्टेड है स्विच, वो ट्रांसपेरेंट के थ्रू एंड क्लाइंट के पास कनेक्टेड है। यानी अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वो ऐसे होगा, करेक्ट, दिस वे। Yes. नाउ दिस वे अगर होगा, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ यूज करता हूँ। तो अगर ये कम्युनिकेशन होगा, तो अगर यहाँ पे कोई वीलाइन चेंजेस हुए, तो ये इसके पास आएगा और वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, but it can propagate or transfer the changes to further dead switches। कहने का मतलब ये है कि वो चेंजेस को ट्रांसफर कर देगा अपने बगल वाले स्विच को, लेकिन सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वीटीपी ट्रांसफर ट्रांसपेरेंट विल फॉरवर्ड द एडवर्टीजमेंट बट नॉट सिंक्रोनाइज इटसेल्फ। ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कोई विलन बना, ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, लेकिन इधर ट्रांसफर कर देगा तो वीटीपी क्लाइंट एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट का काम। अगर ट्रांसपेरेंट पे कोई वीलाइन बनाना है आपको, तो आप यहाँ पर लोकली जा करके वीलाइन बना सकते हैं। इट्स टोटली ऑन योर रिक्वायरमेंट। आई विल नॉट से दैट कि व्हाट इज द यूज केसेस फॉर दिस, बट ये आपके ऊपर है, क्योंकि कभी कभी कुछ सिस्को या कुछ आप एक ऐसी जगह पे स्विच लगा देते हो जो आप नहीं चाहते इस पे सारे वीलाइन बने। ठीक है, तो वो आप लोकली रख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट में कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट वाले जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते चेंजेस को। तो तो अभी आप जाकर के नीचे देखें तो एक टेबल है। तो आपके तीन मोड होते हैं, वीटीपी सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। आप सर्वर पे वीलैन बना सकते हो, यस। क्लाइंट पे नहीं। और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच पे यस बना सकते हैं, बट वो सिर्फ उनके ही ऊपर रहेगा, दैट विल नॉट प्रोपेगेट एनीवेयर। सिंक्रोनाइज, अगर वीटीपी सर्वर पे आपका डोमेन एंड पासवर्ड सेम है, तो एक वीटीपी सर्वर पे बनाओगे, सारे वीटीपी सर्वर पे वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेगा, क्लाइंट भी एक्सेप्ट कर लेगा, वीटीपी ट्रांसपेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड एडवर्टीजमेंट तीनों करेंगे, ठीक है, बट अंतर इतना है कि सर्वर उसको एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड करेगा, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड करेगा, ट्रांसपेरेंट उसको बिना एक्सेप्ट करके
फॉरवर्ड करेगा। तो हम्म, होप दिस इज क्लियर। ये क्या होता है, yes, कैसे यूज होता है, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स मेंशन हियर। तो you can have this document. I'm not sure I have shared with you, but yes, I um, can share. I can share today, right now. Okay. So maximum VLAN supported, it is mentioned 1005. It will be different on different iOS version of iOS. So that okay, is fine. चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लैब में। इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 3 स्विचेस लिए हैं। अगर मैं तीनों स्विचेस पे जा करके वन बाय वन या रैंडमली 2-4 स्विचेस पे जाके वन बाय वन इनेबल शो वीलैन करके देखता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वीलैन है विच इज डिफॉल्ट एंड ऑल इंटरफेसेस आर पार्ट ऑफ द वीलैन फाइल। इसी तरह से मैं दूसरे या रैंडमली कोई स्विच उठाता हूँ, यहाँ पर जाकर देखता हूँ इनेबल शो वीलैन, तो यहाँ पर आपके वन ही है, कोई वीलैन नहीं बना हुआ है। अब हम्म, पहला कमांड ये स्विच कौन से मोड को प्रेफर कर रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट तो सर्वर ही होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो शो वीटीपी क्वेश्चन मार्क स्टेटस, अगर आप देखो शो वीटीपी स्टेटस कमांड इज देयर। ओके, तो okay, स्टेटस नाउ एंटर, इट विल शो दैट वीटीपी स्टेटस। यहां से मैंने शुरू किया शो वीटीपी स्टेटस। तो हम्म, वेयर इज दैट, यहाँ से मैंने कमांड शुरू किया शो वीटीपी स्टेटस। तो ये कहता है वीटीपी वर्जन 1 to 2। तो अभी करंटली वीटीपी वर्जन 1 है। आप 2 में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इज एनहेंस्ड वर्जन ऑफ द वीटीपी। ओके, डोमेन नेम, कोई भी डोमेन आपका कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ओके, प्रूनिंग मोड, प्रूनिंग क्या होता है? अभी जो प्रूनिंग हम जैसे इनेबल करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे जो भी वीलन यहाँ बनेगा इट विल स्टार्ट सिंकिंग विद अदर। अगर आप देखो ऊपर मैंने वीलन बनाए, लेकिन एक राउटर से दूसरे, एक स्विच से दूसरे स्विच पे वीलन प्रोपेगेट नहीं हुआ। बट अगर आपको वीलन प्रोपेगेट करवाना है तो वीटीपी प्रूनिंग आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। और जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा वीटीपी ऑपरेशन मोड इज सर्वर, मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली 255। आप यहाँ पे मैक्सिमम 255 VLANs लोकली बना सकते हैं। करंटली 5 VLANs ऑलरेडी डिफॉल्ट VLANs आर अवेलेबल। ओके, 5 कौन कौन से? हम्म, 1, 1000, 2, 3, 4, 5, ये 5 VLAN ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन इज, ये देखिए जो मैं आपकी बात कर रहा था, दैट इज जीरो। अभी कोई रिवीजन नहीं हुआ है, कहीं नहीं गया है, कोई भी वीलैन जा करके नहीं गया। तो सारे सर्वर होंगे। अगर आप देखो वीटीपी मोड सर्वर, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी करता हूँ वीटीपी मोड। ओके, इनेबल शो वीटीपी स्टेटस, और ये सर्वर ही है। तो बाय डिफॉल्ट वीटीपी ऑपरेशन मोड सारे के सारे सर्वर होते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे okay, क्या करता हूँ, मैं फटाफट इसको बनाऊंगा सर्वर, दूसरे को भी बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा क्लाइंट, इसको बनाऊंगा सर्वर, जस्ट रैंडमली, आई एम नॉट okay, पिकिंग एनीथिंग। इसको बनाऊंगा क्लाइंट, इसको बनाऊंगा ट्रांसपेरेंट, और अगेन इसको बनाऊंगा क्लाइंट। ठीक ऐसा इसलिए बनाया ताकि ट्रांस कोई भी प्रोपेगेशन आएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर यहाँ आएगा, राइट, इस डायरेक्शन में आएगा। और ट्रांसपेरेंट के आने के बाद फिर ये क्लाइंट तक जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट आगे प्रोपेगेट कर देगा। मैं ये सिर्फ ये देखना चाहता हूँ। अब फटाफट ठीक है, सबके पास जाकर के मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं कर देता हूँ वीटीपी क्वेश्चन मार्क। आप देखो यहाँ पे डोमेन, पासवर्ड और मोड, ये 3 ऑप्शन आपको यूज करने हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले डोमेन। तो VTP domain, I will say that training, TRAIN, training, capital T I have used. Okay, now changing VTP domain name null to training, मतलब पहले कुछ नहीं था, अब ट्रेनिंग में उसने चेंज कर दिया। अब ट्रेनिंग के बाद आपको यूज करना है VTP पासवर्ड सिस्को, सी कैपिटल। okay, तो ये जो हो गया पासवर्ड, तो आपका सेटिंग VLAN डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को यहाँ पर चेंज हो गया। तो ट्रेनिंग इज माय डोमेन एंड सिस्को इज माय पासवर्ड। ओके, एंड मोड जो है वो सर्वर है, तो सर्वर ही रहेगा VTP मोड क्वेश्चन मार्क। आप देखो क्लाइंट सर्वर एंड ट्रांसफर, तो मैं इसको सर्वर ही रखता हूँ, एंटर।
इतना काम सिर्फ यहाँ पे रहेगा। तो जब इतना काम रहेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड शो वीलाइन करके देखा, तो नॉट शो वीलाइन, कंट्रोल जेड शो वीटीपी स्टेटस। जब ये करके देखा तो हमने यहाँ पर देखा कि जो शो वीटीपी स्टेटस किया है, तो यहाँ पे वर्जन 1 इज रनिंग, डोमेन नेम इज ट्रेनिंग, वीटीपी प्रोनिंग मोड इज डिसेबल। Let it be disabled. Fine. I will not enable it. VTP traps generation is disabled. Okay. And this is server. I will make this disable only. Let's see that it will propagate or not. I will go here Okay. and configure terminal. I will say that VTP domain training, enter VTP password. Password is Cisco, and after this Cisco VTP mode client, enter. That's it. Go to third one, configure terminal VTP domain training. If any spelling is wrong, it will not synchronize. Okay, and VTP password Cisco. So this is the one, and VTP mode server. सर्वर, तो ये रहा VTP सर्वर। इट्स ये से कह रहा है कि ऑलरेडी वो सर्वर है, कुछ चेंज नहीं किया, तो दैट इज ओके। अब इसको फिर से मैं क्लाइंट बनाता हूँ। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया कॉम्प्लेक्स करने का ताकि काम ना करे, बट देखते हैं कैसा काम करता है। अभी VTP डोमेन ट्रेनिंग and VTP password is Cisco, and after this VTP client, oh, mode is client. Now अभी ये यहाँ पर जाऊंगा तो ट्रांसपेरेंट में CLI enable configure terminal VTP domain training and VTP password Cisco VTP mode transparent, ये रहा ट्रांसपेरेंट। ओके ना, Okay. यहाँ पर गया लास्ट, इस पे मैंने किया सेम कॉन्सेप्ट, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल and VTP domain training and VTP password Cisco VTP mode client, that's it, इतना ही काम। Okay. ओके, अभी कुछ नहीं करना है। शो अभी मैं यहाँ पर सर्वर पे चलता हूँ, यहाँ फर्स्ट वाले पे स्विच 10 पे हूँ, राइट। अभी मैंने कहा कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड VLAN 101, एंटर, नेम Okay. इज टेस्ट। अभी ये मैंने VLAN यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब कंट्रोल जेड, मैंने कहा शो VTP स्टेटस। अब अगर शो VTP स्टेटस देखिए तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन इज 2, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन इज 2, पहले 0 था, तो 2 का मतलब है, 2 का मतलब है कि ये इसने कुछ तो रिवाइजन रिवीजन किया है। क्या किया है, लेट्स सी दैट। तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन 6 हो गए, यहाँ पे पहले 5 थे डिफॉल्ट, मैंने एक बनाया, अभी 6 हो गए। लेट्स गो ऑन क्लाइंट, Yes. कंट्रोल जेड शो वीलन। आप सबसे पहले मैं शो VTP स्टेटस देखता हूँ, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन इज 0, okay. Number of existing VLAN is Yes. 5, it's not propagated, okay. अगर मैं देखूँ शो VLAN, यहाँ पे एक VLAN आ जाना चाहिए which is test VLAN 101। अब let's see that control Z show VLAN, यहाँ पर भी वो VLAN विजिबल नहीं है और यहाँ पर भी VLAN विजिबल नहीं है, ओके। तो कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहता है कि ठीक है,
वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, तो हमने कहाँ पर गलती की? तो सबसे पहले हमने वीटीपी वर्जन जो है वो 2 और 3 यूज करना है, लेकिन फाइन अभी मैंने बाय डिफॉल्ट 1 यूज किया है। एंड अब यहाँ पर कहता है डिफरेंस वीटी क्या है? डिफरेंस क्या है 1 और 2 वर्जन वीडीपी? आई नीड टू गेट दैट डिफरेंस, बट ऐसे हैंडी तो नहीं है। बट लेट मी चेक दैट व्हाट्स द डिफरेंस। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, VTP mode off to disable complete VTP applicable only on version 3. ओके, अब ये कहता है कि टू एक्सचेंज VTP messages 5 requirement must meet. A switch has to configure either VTP server or client. ओके, ये मैंने कर दिया। VTP domain has to be same on both switches, यानी मेरे सारे switches पे VTP domain same है। If present VTP domain password has to be same, if the present VTP domain password has to be same, yes, correct. VTP version have to match. The link between switches has to be trunk. So this is missing. This is missing. तो जो मेरा ट्रंक पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो सारे प्रीरिक्विजिट्स ओके हैं, मैंने यहाँ तक सारा कुछ कर लिया। वीटीपी वर्जन 1 सारे स्विचेस पे है, मैंने उनको चेंज नहीं किया है। ओके, लेकिन एक चीज रह गया, द लिंक बिटवीन स्विचेस हैज टू बी ट्रंक लिंक। चलिए अब मैं इसको ट्रंक करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा जो इंटरफेस है वो है, कम ऑन शो मी 0101। तो मैं फटाफट कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0x1 एंड स्विच पोर्ट ट्रंक क्वेश्चन मार्क स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो मैंने इसको ट्रंक मोड पे कन्वर्ट कर दिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी यहाँ पर जाता हूँ, ये डाउन हुआ है, अभी अप आ जाएगा। कंट्रोल जेड इन कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0x1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये मैंने कमांड चलाया, तो ये दोनों अभी ट्रंक मोड में आ जाएंगे। तो अभी मैं इस पे जाकर देखता हूँ, तो 2 and 1, तो 2 and 1 इंटरफेस 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी हो गया मेरा ट्रंक मोड। नाउ ये 0x1 होना चाहिए, तो 0x1 पे चलता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0x1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंड ट्रंक हो गया। ये वाला इंटरफेस क्या है, 0x2, तो 0x2 है, तो इसको मैं 0x2 लेता हूँ और इसका सेम कमांड ट्रंकिंग का चला दिया ट्रंक। तो जो स्विच के इंटरफेसेस हैं वो ट्रंक हो चुके हैं। अब ये वाला जो इंटरफेस है FA01 एंड FA02, चलिए मैं FA01 एंड FA02 को भी ट्रंक करता हूँ। FA02, FA02 एंड FA01, 1 एंड 2, 5। तो अभी मैंने 2 पे गया हूँ, तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये गया। सेकेंड लाइन ऑफ इंटरफेस इज 1, एंड 1 पे जाने के बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये मैंने दोनों के लिए मैंने ट्रंकिंग कर दी। अब ये आता है 1 and 2, आई गेस 1 and 2 सब पे 1 and 2 ही होगा, 1 and 2। ओके, तो मैं INT FA0x1 switch port mode trunk, and after this 2 switch port mode trunk, तो ये दोनों डन। अभी लास्ट मेरा इंटरफेस बचता है FA0x1 क्लाइंट का, INT FA0x1 switch port mode trunk, एंटर। जब ये ट्रंकिंग हो चुकी है, अभी मैं देखूं क्लाइंट पे जाके क्या स्टेटस है। कंट्रोल जेड शो वीलैन, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वीलैन बन गया है, 101 टेस्ट, करेक्ट। अच्छा, मैं शो वीटीपी स्टेटस भी करके देख लेता हूँ। शो वीटीपी स्टेटस, अब आप शो वीटीपी वीटीपी स्टेटस में देखिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 2 हो गया है, जो आपके सर्वर पे थे। 2 का मतलब ये 2 टाइम्स उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन किया है, और मैक्सिमम वीलैन और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 5 to 6 हो चुके हैं।
ओके, तो ये प्री रिक्विजिट्स थी जो हमने फुलफिल नहीं की। अच्छा, सर्वर पे जाकर देखूं, ये तो सर्वर है ना, बट सर्वर पे क्या होता है, शो वीलाइन यहाँ पे बन गया। आप देखो सर्वर ने खुद भी एक वीलाइन बना लिया। तो सर्वर एक ऐसा जगह है जहां से आप वीलाइन बना भी सकते हो, और वो अगर किसी दूसरे सर्वर ने बनाया है तो उस वीलाइन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, Okay. ये रहा क्लाइंट। क्लाइंट पे अगर आप वीलाइन बनाओगे तो शो वीलाइन, तो ये तो बना हुआ है, राइट। क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? अब मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आई विल से दैट VLAN 102 enter। oh what is that? The VLAN configuration is not allowed in the client mode। ये क्लियरली मना कर दे रहा है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मोड में जाकर देखता हूँ वहां पे क्या स्टेटस है। कंट्रोल जेड शो VLAN, ये क्या कहता है, नहीं यहाँ पर तो इसने 101 और टेस्ट VLAN को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब जब इसके पास आया होगा, क्या इसने आगे प्रोपेगेट किया होगा, फॉरवर्ड किया होगा? लेट्स सी दैट। शो VLAN, अब जैसे देखा, हाँ इसने किया है, तभी तो क्लाइंट के पास वो आया है। ठीक है, वो इसके थ्रू कनेक्टेड है ना। अब मैं इस सर्वर पे जाकर के, ये जो मेरा एक सर्वर है, इस पे जाकर एक VLAN बना देता हूँ। कंट्रोल जेड कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 105 एंटर नेम टेस्ट 2 एंटर। अभी मैंने जैसे बनाया, तो अब ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब मैं इस सर्वर पे जाकर देखता हूँ क्या स्टेटस है। कंट्रोल जेड शो VLAN, क्या यहाँ पे बन गया? आप देखो तुरंत बन चुका है, टेस्ट 2। और इस क्लाइंट पर जाकर देखूं, यहाँ पर लास्ट वाले पे, तो कंट्रोल जेड शो VLAN, आप देखो टेस्ट 2 बन चुका है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? शो VTP स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर रिवीजन, दिस इज 4 नाउ। Okay. ठीक है, सो दिस इज द कॉल्ड VTP ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। एंड प्रीरिक्विजिट्स वेरी क्लियर। स्विच जो है वो VTP सर्वर या क्लाइंट मोड में होना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट में रख सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट में वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओके, VTP डोमेन आप और पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए। VTP वर्जन भी आपका सेम होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया था, विच वॉज ट्रंकिंग। तो जो भी स्विच की कनेक्टिविटी होगी वो ट्रंक इंटरफेस पे होगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कमांड भी मेंशन है, तो हियर इट इज। ओके फाइन, तो बट एक चीज रहता है, आपने सिर्फ VLAN डेटाबेस को ही सिंक कराया है, लेकिन अगर इंटरफेस को आपने VLAN का पार्ट बनाना है तो वो मैनुअली जाके करना पड़ेगा क्लाइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट में जा गया और मैंने कहा कि शो VLAN, शो VLAN। तो शो VLAN में देखिए आपके पास टेस्ट VLAN क्रिएट हो चुका है, बट इसके पास कोई इंटरफेस नहीं है। अब मैं चाहता हूँ FA0/2 इस इंटरफेस का पार्ट हो जाए, तो वो इसको यहाँ पे मैनुअली ही करना होगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/2 एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, व्हाट इज दैट, 100 राइट, 101। तो 101 आपने इसको मैनुअली कर दिया। कंट्रोल जेड शो VLAN कमांड दोबारा से चलाता हूँ, तो आप देखो तो ये FA0/2 इसका पार्ट हो चुका है। बट जो पोर्ट मेंबरशिप है, दिस हैज टू बी मैनुअल ऑन द एवरी क्लाइंट और सर्वर मशीन, सर्वर स्विचेस। सिर्फ VLAN प्रोपेगेट होंगे। So that's it ठीक है. about the VLAN trunking protocol. So I'll give you 5 or 10 minutes